एडिपस रेक्स एक बहुत ही शॉकिंग प्ले है क्योंकि इसमें एक कैरेक्टर है जो अपने फादर का मर्डर कर देता है और अपनी मदर से शादी कर लेता है, लेकिन अननोइंगली। कैसे ये सारी इवेंट्स होती हैं ये जानेंगे हम इस वीडियो के थ्रू। काफी इम्पोर्टेंट प्ले है सभी लिटरेरी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, जेपीएससी, यूजीसी नेट, टीजीटी, पीजीटी। तो ध्यान से देखिए पूरे वीडियो को, बहुत से क्वेश्चंस आप आंसर कर पाएंगे अपने एग्जाम्स में। 429 बीसी में सबसे पहले इस प्ले को परफॉर्म किया गया था। ग्रीक ट्रेजेडी है, रिटन बाय सोफोक्लिस। थीब्स नाम के एक प्लेस में है ड्यूरिंग अ प्लेग। किंग इडिपस हैं जो कि कोशिश करते हैं प्लेग का रीजन जानने की। शॉकिंग ट्रूथ्स अपने ही पास्ट के बारे में धीरे 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 उन्हें पता चलते हैं। फेट, प्राइड, ब्लाइंडनेस, डेस्टिनी, ये सब हमारी मेजर थीम्स हैं। इडिपस जी को एक ट्रैजिक हीरो की तरह पेश किया गया है, जिनके लिए पिटी और फियर, ये दो फीलिंग्स अराइज होती हैं इन द माइंड ऑफ ऑडियंस। एरिस्टोटल ने इस प्ले को कंसिडर किया था एक बहुत ही परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ ट्रेजेडी। क्यों था ऐसा, ये भी हम डिस्कस करेंगे इसी वीडियो में। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, ये एक प्लेस है जहां पर प्लेग आया हुआ है। किंग एडिपस कोशिश करते हैं जानने की द रीजन बिहाइंड द सफरिंग ऑफ हिज पीपल, और एक इन्वेस्टिगेशन शुरू करते हैं। और वो इन्वेस्टिगेशन उन्हीं के एक पास्ट क्राइम की तरफ उन्हें लेकर जाती है। सच्चाई की तलाश में बहुत ही शॉकिंग ट्रूथ्स रिवील होते हैं। The play explores important themes such as fate, pride, truth, and blindness, making it one of the greatest tragedies in the literary world. आइए अब इवेंट्स को जानते हैं। सबसे पहले शुरुआत होती है प्लेग के साथ। थीब्स सिटी में प्लेग आया हुआ है, और ये माना जाता था उस वक्त कि अगर सिटी में प्लेग है या कोई सफरिंग है तो दैट इज बिकॉज ऑफ द क्राइम ऑफ समवन। किसी ने कुछ गलत किया है, कुछ सिंफुल किया है, कुछ पाप किया है। अब किंग एडिपस जानने में लग जाते हैं रीजन की सिटी में किसने कोई पाप किया है जिसकी वजह से एक प्लेग आया हुआ है, और अपने ब्रदर इन लॉ और मुख्य सलाहकार क्रियॉन को ऑरेकल्स यानी कि प्रोफेसीज, भविष्यवाणियों की देवी के पास भेजते हैं गाइडेंस के लिए। Oracle says that the plague will end only when the murderer of the king Laius is punished. किंग लेयस जो कि यहाँ के प्रीवियस किंग थे, उनको किसी ने मर्डर किया है। जब उसे पनिशमेंट मिल जाएगी तो प्लेग खत्म हो जाएगा। किसने मर्डर किया है किंग लेयस का, ये कोई नहीं जानता। अब इडिपस जी बुलाते हैं एक ब्लाइंड प्रॉफिट को जिनका नाम है पैरेसियस, कि आप ही बताइए। अब पैरेसियस जी मना कर देते हैं, कहते हैं मैं कुछ नहीं बोलूंगा, लेकिन एक हिंट देकर जाते हैं कि इडिपस खुद इस क्राइम से कनेक्टेड है। एडिपस जी को आ जाता है गुस्सा ये सोचकर कि मैं तो राजा हूं, मैं कैसे कोई कॉन्स्पिरेसी कर सकता हूँ अपनी ही प्रजा के अगेंस्ट, और वो टायरेसियस और क्रियॉन को ही कॉन्स्पिरेसी करने के लिए ब्लेम कर देते हैं। अब मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड प्लॉट बताती हूँ कि एडिपस थीब्स में पहुंचे कैसे। एडिपस अपने पेरेंट्स पॉलीबस और मेरोपी के साथ रहते थे। जब वो अपने इन पेरेंट्स के साथ रह रहे थे तब उन्हें पता चला कि उनके बारे में एक प्रोफेसी है कि वो वंस इन हिज लाइफ अपनी मदर से शादी करेंगे और अपने फादर का मर्डर करेंगे। ये रह रहे थे प्लेस कॉरिंथ नाम के एक प्लेस में, कॉरिंथ में रहते थे। और वहां से ये सोचकर ही आ गए कि पेरेंट्स के साथ रहना ही छोड़ देता हूँ, ऐसा ना हो कि कभी मैं अपने फादर को मार दूं और मदर से शादी कर लूं समहाउ। प्रोफेसी है क्योंकि पूरी होकर रहेगी तो अपने प्लेस को कॉरिंथ को छोड़कर चल पड़ते हैं। तो जहाँ जाते हैं वहां पर एक दिन जा रहे होते हैं तो एक क्रॉस रोड पर उनकी लड़ाई हो जाती है एक पर्सन के साथ जिनका नाम है लेयस। उनकी आइडेंटिटी वो नहीं जानते। तो ऑन द रोड ही रीच्ड अ नैरो क्रॉस रोड, एक पतली सी क्रॉसिंग पर आ गए जहां पर रॉयल कैरेज आ रहा था किंग लेयस का। किंग लेयस ने कहा पीछे हट जाओ। इडिपस को आ गया गुस्सा। एक कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो गया लेयस के अटेंडेंट्स और इडिपस के बीच में। लेयर्स और उनके अटेंडेंट्स तो इडिपस को एक कॉमनर की तरह ट्रीट कर रहे थे। इडिपस में बड़ा ही प्राउड था, बहुत शॉर्ट टेम्पर थे। उन्होंने कहा मैं तो पीछे नहीं हटूंगा, आप पीछे हटिए। इन एंगर लेयर्स ईदर पुश्ड हिम और स्ट्रक हिम फर्स्ट। बहुत से डिफरेंट वर्जन हैं इसके। इडिपस ने रिटेलिएट किया और
बस मार दिया एकदम से लेयर्स को। एडिपस उस वक्त नहीं जानते थे कि वो जिसका मर्डर कर रहे हैं वो इसी प्लेस का किंग है और उनका बायोलॉजिकल फादर भी है। जब वो इस टाउन में पहुंचे, ही जस्ट केम टू नो कि यहाँ की क्वीन जो है वो रिसेंटली विडो हुई है और इस न्यू पर्सन के साथ जो टाउन में नए थे, न्यू अराइवल के साथ उनकी शादी करवा दी गई। तो उन्होंने अननोइंगली अपने फादर को मार दिया, बायोलॉजिकल फादर को, और अपनी मदर से शादी कर ली। अब इसके पीछे की एक और स्टोरी यही थी कि जब एडिपस पैदा हुए थे तो एक प्रोफेसी हुई थी। उनके पिता लेयस को बताया गया था कि एक दिन आपको मार देंगे और अपनी मदर से शादी करेंगे। तो इन्होंने अपने एक अटेंडेंट को दे दिया कि इसको जाकर पहाड़ पर छोड़ो मरने के लिए, और अटेंडेंट वहां छोड़कर आ गए और समहाउ ये बच्चा एडिपस मिला पॉलीबस और मेरोपी को, और एडिपस अभी तक पॉलीबस और मेरोपी को ही अपना पेरेंट्स समझते हैं। अब आते हैं एक्ट 3 की तरफ। एक्ट 3 में एडिपस की प्रेजेंट वाइफ या कहिए मदर जोकास्टा, वो उन्हें काम डाउन करने की कोशिश करती हैं और कहती हैं कि प्रोफेसीज हमेशा सच थोड़ी होती हैं। मेरा भी एक बच्चा था जिसको हमने मरवा दिया था जानबूझकर, क्योंकि हमें कहा गया था कि बड़ा होकर वो अपने फादर का मर्डर करेगा और मुझसे यानी कि अपनी मदर से शादी करेगा। तो प्रोफेसीज सच नहीं होती। अब एडिपस सारे तार जोड़ने की कोशिश करते हैं कि उनके हाथों किसी का मर्डर हुआ है रिसेंटली और उन्होंने रिसेंटली शादी की है। सारे तार जब जोड़ते हैं बैठकर तब उन्हें धीरे धीरे समझ में आना शुरू होता है, और एक मैसेंजर भी आता है और एक शेपर्ड भी, जो कि पुराने सारे राज रिवील कर देते हैं। वही पर्सन जिन्होंने एडिपस को एक पहाड़ पर मरने के लिए छोड़ दिया था और किस तरीके से पॉलीबस और मेरोपी को फिर एडिपस मिले थे। तो सारे तार कनेक्ट हो जाते हैं और एडिपस को पता चलता है मैं ही हूँ वो खोया हुआ बच्चा, वो छोटा बच्चा जो कि जकोस्टा का सन है एक्चुअली, और अब मैंने उनसे शादी कर ली है अननोइंगली। अब रियलाइजेशन होता है टेरिबल डिस्कवरी का। इडिपस डिस्कवर करते हैं कि प्रोफेसी तो सच हो गई। He unknowingly killed his father Laius and married his mother Jocasta. Jocasta को भी सब कुछ पता चल जाता है और वो अपने आप को मार लेती है, फांसी लगा लेती है अपने आप को, एंड शी डाइज। इडिपस को भी अच्छा नहीं लगता है। फॉल होता है एक ट्रेजिक हीरो का। फिल्ड विद गिल्ट एंड सॉरो, इडिपस अपने आप को ब्लाइंड कर लेते हैं। He accepts his fate and asks to leave Thebes. तो थीब्स छोड़कर चले जाते हैं। The play ends with Oedipus going into exile, showing the tragic downfall of a great king. एक किंग जो कि इतने महान हैं, अच्छे से पूरा शासन चला रहे हैं, उनका भी डाउनफॉल हो ही जाता है। एडिपस कॉम्प्लेक्स नाम की एक साइकोलॉजिकल थियरी भी है, डेवलप्ड बाय द फादर ऑफ साइकोलॉजी सिगमंड फ्रॉइड। Freud believed that young children may develop unconscious attachment towards the opposite gender parent and see the same gender parent as a rival. He named this idea after this play Oedipus Rex by Sophocles. Oedipus complex नाम दिया था। Oedipus unknowingly kills his father and marries his mother. That is why the theory was given this name, Oedipus complex. तो एक बार शॉर्ट में सारे इवेंट्स देख लीजिए। ग्रीक ट्रेजेडी बाय सोफोक्लिस 429 बीसी की है। थीब्स सफर्स फ्रॉम प्लेग। किंग एडिपस इन्वेस्टिगेट करते हैं। एडिपस डिस्कवर करते हैं कि अननोइंगली ही किल्ड हिज फादर एंड मैरिड हिज मदर जोकास्टा। प्रोफेसी अबाउट द फेट कम्स ट्रू। जो भी भविष्यवाणी थी वो सच हो गई। जोकास्टा सुसाइड कमिट कर लेती हैं और एडिपस अपने आप को ब्लाइंड कर लेते हैं। प्रोफेट टायरेसियस ने तो पहले ही बता दिया था कि एडिपस खुद ही गिल्टी है। एडिपस थीब्स छोड़कर चले जाते हैं एंड इज कॉल्ड अ ट्रेजिक हीरो। थीम्स में हम कह सकते हैं फेथ, प्राइड, ट्रूथ एंड ब्लाइंडनेस। अब ये क्वेश्चन समझने की कोशिश करिए। ये क्वेश्चन आपको आ सकता है एग्जाम्स में। व्हाई डिड एरिस्टोटल कंसीडर एडिपस रेक्स द ग्रेटेस्ट ट्रेजेडी? ट्रेजेडी के जो भी प्रिंसिपल्स होते हैं, जो भी मेंशन किए हैं एरिस्टोटल जी ने पोएटिक्स में, वो सभी यहाँ पर फुलफिल होते हैं। प्ले में एक क्लियर बिगिनिंग है, क्लियर मिडल है, क्लियर कंक्लूजन यानी कि एंडिंग है। नोबेल हीरो है एडिपस, जिनका फॉल हो जाता है बिकॉज ऑफ अ हमर्शिया। हमर्शिया मतलब एक ट्रेजिक फ्लॉ।
उनका ट्रेजिक फ्लॉ ये कि उनके हाथों कभी कुछ गलत नहीं हो सकता, अपने गुस्से में वो किसी को मार देते हैं। स्ट्रांगली पिटी और फियर इवोक होता है, इसी वजह से ऑडियंस को बुरा फील होता है और फियरफुल फील होता है, लीडिंग टू कैथारसिस। पिटी और फियर की यही फीलिंग मिक्स होकर कैथारसिस कहलाती है। यूज ऑफ ड्रामेटिक आयरनी, यानी कि हम बहुत कुछ जानते हैं, कैरेक्टर्स नहीं जानते। एंड द पावरफुल मोमेंट ऑफ रिकॉग्निशन, बाद में अपनी गलती पहचानना, एक सीक्रेट का बाद में रिवील होना, ये सब भी एक ट्रेजिक प्ले के ही कंपोनेंट्स हैं। ट्रेजिक प्ले क्या होता है, इसके लिए आप मेरा एक और वीडियो देख सकते हैं, ट्रेजिक प्ले के क्या कंपोनेंट्स होते हैं। अगर आप चाहते हैं तो कमेंट्स में पूछ लीजिए मुझसे, मैं आपको वीडियो का लिंक प्रोवाइड कर दूंगी। तो ये सारे कंपोनेंट्स जो है ना, इस प्ले को बहुत ही इंटेंस, मीनिंगफुल और हाईली इफेक्टिव बनाते हैं, और ये प्ले अपने आप एक ग्रेट ट्रेजेडी की कैटेगरी में शामिल हो जाता है। इंग्लिश लिटरेचर के किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए आप लोग मेरी क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी और इग्नू के यूजी और पीजी कोर्सेज के लिए भी क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। The link to get connected is given in description. टेलीग्राम लिंक है, वहां पर आप इंक्वायरी कर सकते हैं। गुड लक फॉर योर एग्जाम्स।